दृष्टांत है मृत्यु का भय। एक राजा को मृत्यु से बहुत भय लगता था। इस कारण वह अपने मंत्रियों, अपने परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी डरता था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक ऐसा महल बनवाया जिसमें बस एक छोटा सा दरवाजा था, इतना छोटा कि उसमें बस वही आ सके और किसी का प्रवेश ना हो। पड़ोस के देश के राजा को खबर लगी कि यह राजा बहुत सुरक्षा से रहता है, तो उसकी इच्छा उस सुरक्षा व्यवस्था को देखने की हुई। उसने जाकर राजा का महल देखा और बहुत प्रभावित हुआ। यह बात उसने जाकर अपने गुरु को बताई। तब गुरु ने हंसकर कहा, तुम ऐसा महल बनवाने की भूल मत करना। अगर बनाना चाहो तो उस राजा ने एक दरवाजा तो रखा था, तुम एक भी मत रखना। तब राजा ने अपने गुरु से कहा, फिर तो कब्र बन जाएगी। गुरु ने हंसकर कहा, कब्र तो अभी भी बनी हुई है, फर्क सिर्फ इतना है कि दरवाजे वाली कब्र है। मौत को आना होगा तो वहाँ दरवाजा हो या ना हो, आ ही जाएगी। इतना भयभीत होकर लंबा जीवन जीने की चाह रखने से अच्छा है भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत करो। मृत्यु एक अमिट असत्य है, इससे बचना मुश्किल है। मृत्यु का जो समय निश्चित है वह उसी समय पर आएगी, लेकिन हर समय मृत्यु के भय से जीवन न जीना बहुत बड़ी भूल है। गुरु ने कहा, हे राजन सुनो, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम वास्तव में शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अविनाशी है। आत्मा तीनों कालों में भय से रहित है। मृत्यु का भय होता है मन को, और तुम मन से परे आत्मा हो। मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें सदा अभाव बना ही रहता है। वो हमेशा संसार के सुखों और भोगों की कामना करता रहता है। जिस मन में ज्ञान नहीं, वो कहता है मुझे भोग चाहिए, क्योंकि भोगों से उसे नकली सुख मिलता है। नकली सुख कभी भी आनंद का स्थान नहीं ले सकता। संसार के भोग मनुष्य को रोग दे जाते हैं। अज्ञानी मन सदा मृत्यु से डरता रहता है। आसार संसार के झूठे सुख मनुष्य के शरीर को कमजोर और रोगी बना देते हैं। आयु पंख लगाकर उड़ती रहती है, कब यौवन चला गया, कब वृद्धावस्था आ गई, मालूम ही नहीं चल पाता। सत्संग में मन लगता नहीं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से मुलाकात हुई नहीं। फिर बताइए कि शांति कैसे मिले। शांति को पाने के लिए मन में ज्ञान का होना आवश्यक है। हमें ज्ञान से यह समझ मिलती है कि मन को बाहरी सुखों से मत जोड़ो। बाहरी सुख बाद में दुख देते हैं। सपने का धन किसी के काम नहीं आता। हकीकत यह है कि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं। हम परमात्मा की आत्मा हैं और यह आत्मा आनंद से लबालब भरी हुई है। आत्मा का आनंद जागृत है, उसके सामने दुख एक सपना मात्र है। जो भय भ्रम और दुखी है उसे भूला हुए समझना, उसे अज्ञानी समझना। जो मार्ग भूला हुआ वह गतिहीन, वो पुकारता है कि आओ मेरा दुख दूर करो। जो सपने में पीड़ित है वो रो रहा है, जो जाग रहा है वो उसके रोने पर हंसता है। सपने में चिल्ला रहा है मैं डूब रहा हूँ बचाओ। जो अज्ञानी है वो जाग रहा है, देख रहा है कि यहाँ पानी है ही नहीं, फिर यह क्यों चिल्ला रहा है। अज्ञान की अवस्था में भय भ्रम और दुख सताते हैं। अज्ञान के मिटते ही सारी समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। दुख देने की शक्ति न जड़ में है न चेतन में है। स्त्री पुरुष और धन आदि कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण मन का अज्ञान, अज्ञान ही दुख बनकर सताता है। मन की रचना में, मन के संसार में, दुख में मन से परे आत्मा का संसार है। आत्मा का जो आनंद लोक है वो दुख से अनंत परे है। मन सदा अधूरा है, इसलिए वो सदा दुखी रहता है। मन को अगर पूर्ण होना है तो उसे आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। आत्मा सदा से आनंद है। सागर की ओर देखेंगे तो जल की जल दिखाई देगा। जल ना तो सागर कैसा, आनंद ही आत्मा है और आत्मा ही आनंद है। आत्मा सदा से पूर्ण है, वह सदा तृप्त है।
उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का सच्चा मित्र ज्ञान, जो मनुष्य गुरु कृपा से मन को ज्ञानी बना लेता है, जो सदा सदा के लिए आनंद हो जाता है। ज्ञान के द्वारा हमारा मन आत्मा से जुड़ जाता है। आत्मा में कई सूरज का प्रकाश है। मानव का जीवन अंधकार से निकलकर प्रकाश में आने के लिए मिला है। राजा ने गुरु के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरा भय, भ्रम और अज्ञान मिटाकर मुझे पावन कर दिया। आपने मेरे भीतरी नेत्र खोलकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। हे गुरु महाराज, आपकी जयकार हो। इसी प्रकार के धार्मिक दृष्टांत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।